चलिए, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शोभित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए। धन्यवाद भैया। आप अपना परिचय सभी को बताएं। मेरा नाम शोभित मिश्रा है और मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स दोनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय से योग में कंप्लीट किए हैं और पहले मैं 2 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। इस बार विवेकानंद योग एकेडमी की मार्गदर्शन की वजह से मैं जेआरएफ क्वालिफाई करने में सफल हुआ हूँ और इस बार मेरा जेआरएफ का परसेंटेज है 76 जी, शोभित जी, आपने विवेकानंद अकादमी से पढ़ा तो किन किन शिक्षकों से आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं? मैंने फर्स्ट पेपर में इप्सित सर थे और जितेंद्र सर, उनका लगातार मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनसे मैंने फर्स्ट पेपर की कोचिंग ली है और सेकंड पेपर में मनन सर से मैंने लगातार मार्गदर्शन प्राप्त किया और जिसकी वजह से आज मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर पाया। जी जी, शोभित जी, हमारे विद्यार्थी प्राय जानना चाहते हैं कि जो आप जेआरएफ जिन आपने क्वालिफाइड किया है तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसके लिए सर मैं बताना चाहूंगा कि मेहनत, अगर आप स्लो एंड स्टडी लगातार करते रहेंगे, जैसा पतंजलि ने भी कहा है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि, तो उसी तरह से अगर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है एक साथ, लेकिन जब भी आपका जेआरएफ का पेपर होने वाला है, लगभग उससे 4-5 महीने पहले से आप अगर 2 या 3 घंटा डेली बेसिस पे देना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी जेआरएफ क्वालिफाई। जी जी, हम सभी जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी आपने किस प्रकार की तैयारी करने का स्ट्रेटजी आपका किस प्रकार रहा, प्लान क्या था, ये आप संक्षिप्त में बताएं। सर, जैसा हमें पहले ही क्लियर किया गया था एकेडमी के टीचर्स द्वारा कि कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनका वेटेज ज्यादा रहता है फर्स्ट पेपर एज वेल एज सेकंड पेपर में भी। जैसा फर्स्ट पेपर में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन वाली यूनिट हो गई, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया और डेटा इंटरप्रिटेशन, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से ही आते हैं। ऐसा कहा जाता है एनटीए द्वारा कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन देंगे हम फर्स्ट पेपर में, लेकिन सच्चाई से अलग है। इन 4 यूनिट्स का वेटेज कहीं ज्यादा रहता है। तो जैसा कि हमें हमारे टीचर्स ने बताया था एकेडमी के, तो मैंने इन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस किया है। और वैसा ही सेकंड पेपर में है कि पतंजलि योग सूत्र से हर यूनिट से बताया जाता है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पतंजलि योग सूत्र से अगर आप देखेंगे तो 15, 16, कभी कभी 17 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। और हठ योग वाली यूनिट है आपकी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली यूनिट, इनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप सारी यूनिट्स को फोकस करिए, सब पे ध्यान दीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा फोकस आप अगर इन यूनिट्स पे रखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। आप सभी को बताएं कि आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे पेपर 1 और पेपर 2 की, जिससे आपको ये सफलता प्राप्त हुई है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं आपको कि चूंकि सेकेंड पेपर में हमने 5 साल पहले से ही दिए हुए थे बीएससी एंड एमएससी में, तो हमारा उसका बेस क्लियर था। तो मैंने उस पे भी फोकस किया है, लेकिन उस पे मैंने बस 1.25 घंटा डेली दिया है सेकेंड पेपर पे, और फर्स्ट पेपर को मैंने 2 घंटा डेली बेसिस पे दिया है। सेकेंड पेपर में चूंकि हमारा पहले से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए और रिवीजन करते गए। फर्स्ट पेपर कहीं ना कहीं वीक था क्योंकि 12th के बाद से मैथ्स छूट गई थी और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। तो 2 घंटा मैंने फर्स्ट पेपर में दिया है और डेली बेसिस पे करीब 1.25 घंटा मैंने सेकंड पेपर को दिया। जी जी जी, प्राय विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है, क्या हम सेल्फ स्टडी के द्वारा जेआरएफ नहीं कर सकते? कोचिंग लेनी क्यों आवश्यक है? हम सेल्फ स्टडी के द्वारा भी जेआरएफ कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन एक एकेडमी, एक टीचिंग सिस्टम और टीचर्स का ये योगदान रहता है कि उनके पास जो अनुभव होता है और जो उनके पास गाइडेंस होता है वो नए स्टूडेंट के पास नहीं होता है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर निकालना चाहते हैं या सेकेंड अटेम्प्ट में भी निकालना चाहते हैं, तो
जो हमारे एकेडमी के टीचर्स हैं, जैसे हमारे मनन सर हैं, तो उनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। वो देखते आ रहे हैं क्या एग्जाम का पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कहाँ पर से क्वेश्चन बन पा रहे हैं। इस चीज की कहीं ना कहीं कमी रहती है जो नए स्टूडेंट्स जो देने जाते हैं पेपर, तो वही उनको बहुत ज्यादा हार्म कर जाता है, उनके नंबर डाउन हो जाते हैं। तो एकेडमी ज्वाइन करने का मतलब ये है कि अगर आपके टीचर्स डेडिकेटेड हैं विवेकानंद योग एकेडमी की तरह, तो आपको जो गाइडेंस और जो एक्सपीरियंस उनसे मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सेल्फ एकेडमी के सेल्फ स्टडी। बोलिए बोलिए। तो यहीं पे यही जो सेल्फ स्टडी जो चीज़ नहीं दे पाती है वो एक्सपीरियंस और गाइडेंस। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं उसी चीज़ की कमी रहती है, इसलिए स्टूडेंट्स को एकेडमी ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जो अपना काफ़ी समय योग की फील्ड में दे चुके हैं या किसी भी अदर सब्जेक्ट्स में दे चुके हैं, तो वो जो गाइडेंस और एक्सपीरियंस आपको दे पाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम में। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी के साथ एकेडमी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि विवेकानंद अकादमी और अन्य अकेडमियों में आपको अंतर क्या दिखा है? विवेकानंद योग एकेडमी और अन्य एकेडमी, मैंने और भी कई एकेडमीज में बात करी, कुछ क्लासेस भी ली और एकेडमीज की। विवेकानंद योग एकेडमी और अन्य एकेडमीज में मेन अंतर ये रहा कि जो यहाँ के टीचर्स हैं विवेकानंद योग एकेडमीज के, उनका डेडिकेशन लेवल नेक्स्ट लेवल, डेडिकेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। वो अपने काम को एक प्रोफेशन नहीं समझते हैं, वो बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड बना के चलते हैं। और विवेकानंद एकेडमी की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं स्पेशली नेट के एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जैसे डेली बेसिस पे क्विज करना, हर बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करवाना और हर बच्चे से कहना कि आज आपको क्विज बना के लाना है या कल आपको क्विज बना के लाना है। कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाता है स्टूडेंट का, जो मुझे लगता है कि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डेडिकेशन लेवल है हमारे टीचर्स का, अगर आपको कुछ नहीं आता है एक बार, तो फिर आप पर्सनली भी फिर पूछ सकते हैं, मतलब आपके लिए 24/7 जो है एकेडमी के, विवेकानंद एकेडमी के टीचर्स तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है यही खास बात थी विवेकानंद एकेडमी में, और इसी वजह से इस एकेडमी से ज़्यादा बच्चे नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर पा रहे जी, जी, जी। अंतिम प्रश्न मेरा है, जैसे आप लंबे अंतराल से, लंबे समय से इस योग अभ्यास से जुड़े हुए हैं, योग अभ्यास करते हुए आ रहे हैं, तो आपने एकाग्रता के लिए ऐसा कौन-सा अभ्यास किया है, जिससे आपकी मानसिक एकाग्रता निरंतर बनी रही है और आपको एक हिम्मत मिली है अपनी परीक्षा में सफलता के लिए? हैं। मैं भैया आपको बताना चाहूँगा कि मैं डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट जो है शीर्षासन का अभ्यास करता हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी मतलब पढ़ाई करता हूँ वो मैं ज़्यादा दिन तक रिटेंशन कर पाता हूँ उस नॉलेज का। और मैं जो भी जिस तरह से भी मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं 5 से 11 जो है साइकिल सूर्य नमस्कार की ज़रूर करता हूँ, अपने उसमें मैंने उतार रखा है। और मुझे मर्म चिकित्सा सिखाई गई थी मास्टर्स में डीएसवी में, तो वो भी मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। जी, जी, जी। आप योग के विद्यार्थी और योग को एक अपने जीवन का अंग बना रहे हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, विवेकानंद चरित्र में कहा, योग प्रयोगशालेव नूनम देहस्तु योगिनाम। ये जो योगियों का शरीर है, ये उनकी ही प्रयोगशाला है। वो अपनी प्रयोगशाला के अंदर अपना ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जी। आप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। आप अपनी ही प्रयोगशाला के अंदर इस यौगिक अभ्यासों का प्रयोग करते हुए उसका लाभ उठा रहे हैं। तो रिसर्च आपकी लंबे अंतराल से चल रही है। केवल आपको एक डिग्री के तौर पे एडमिशन लेना है और वहां से आपको डिग्री प्राप्त करनी है। हम पूरे विवेकानंद योग अकादमी की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं जेआरएफ क्वालिफाइड करने की, तथा अग्रिम भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएँ भी देते हैं। आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और विवेकानंद अकादमी का आपको प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो आज के इंटरव्यू के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद शोभित जी।
बहुत बहुत साधुवाद।